ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24 की इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, हाथरस में ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस घटना में गैंग के एक मुखिया आरोपी पीयूष मित्तल को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कई महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी आरोपी पीयूष मित्तल निवासी चूड़ी वाली गली हाथरस बरामद की 18 रजिस्ट्रीकृत बेनामा मकान, कृषि भूमि और प्लॉट जिनकी कुल बाजारू कीमत लगभग 1250 करोड़ रुपए, 3,18,000 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 3 आधार कार्ड जिनमें से 2 फर्जी हैं। आरोपी ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स के नाम जैसे कि महाकाल और रानी तिवारी का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को जीतने का झांसा देकर ठगा। वही लालच में आकर शुरुआती जीत के बाद ग्राहकों को लगातार हार का सामना करना पड़ता था और जिन्होंने पैसे नहीं चुकाए उनकी संपत्तियों पर बेनामा करवा लिया जाता था। फर्जी बाड़े के आरोपी ने अपने अपराधों को छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्डों का उपयोग किया और कई बैंक खाता खोले। वहीं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा और उनकी टीम ने इस गिरोह के खिलाफ एक कार्रवाई की योजना बनाई थी, जिसमें एसओजी टीम और विभिन्न पुलिस निरीक्षकों को अलग अलग टीमें शामिल भी की थी। वहीं सलाम इंडिया 24 के माध्यम से जन समाज के लिए एक संदेश, आए दिन घटनाओं को देखते हुए यह जागरूक करने का मामला है। वहीं सलाम इंडिया 24 की खबर समाज में ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करती है और यह दिखाती है कि पुलिस इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि और लोग ठगी का शिकार न हो सकें। अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सलाम इंडिया 24 चीफ एडिटर मोहम्मद सलमान, हाथरस। जो मास्टरमाइंड है उन्होंने हमारी ज़मीन को, हमारे मकान को भी बंधक बनाया, उनके पेपर्स भी लिए। इस सूचना पर यहाँ पे थाना कोतवाली में अभियोग से संगत धाराओं में पंजीकृत हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। एडिशनल एसपी साहब और हमारे एसपी साहब और स्वाट, एसओजी और थाने कोतवाली की टीम को इसमें लगाया गया। जब जैसे इस चीज़ को हम लोगों ने देखा तो एक ज्ञात हुआ कि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, एक तरीके से पूरा आप समझिए कि एक नेटवर्क ऑफ गैम्बलर्स है, ठीक है, जो विभिन्न जैसे आयोजन होते हैं, आपके आईपीएल हो गए या अन्य कबड्डी के मैचेज हो गए, हॉकी के मैचेज हो गए या इस तरह से अन्य जो ऐसे होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा जो है कि वो बेटिंग में लगाते हैं। इसकी कार्रवाई का जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम पीयूष मित्तल है, जो और उसका एक साथी है विकास कुमार। इसके अन्य और भी कई साथी हैं। इसके बारे में अभी चूँकि आगे विस्तार से विवेचना भी हो रही है इसमें, तो ये ज्ञात हुआ कि यह पीयूष मित्तल एक डेवलप कराते हैं एक ऐप को और उस ऐप के माध्यम से लोगों को पहले उसमें मेंबर बनाया जाता है। पहले उनका पैसा उसमें, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक वो मेंबर नहीं बनेंगे। जब पैसा दे देते हैं और मेंबर बन जाते हैं, तत्पश्चात उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और फिर उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो बेटिंग करेंगे। सब जैसे कोई व्यक्ति 50,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया तो उसको उतने के एवज में कॉइन दिए जाते हैं। उस कॉइन के माध्यम से वो फिर अपना आगे का गेम खेलेगा। ये पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। पीयूष मित्तल के 2 मुखौटा कंपनियां इसने बना रखी हैं, उसमें पैसा ही जाता है और फिर वो पैसा जब जाएगा तो कॉइन देंगे। इस तरह से इन्होंने अन्य सैकड़ों लोगों का पैसा जो है कि इसमें बेटिंग में लगवाते हैं। शुरू में वो प्रलोभन के तौर पे वो बेटिंग में इस तरह का है कि वो कस्टमर जीतता है और जीतने के कुछ ही समय के बाद जब उसको ये चस्का लग जाता है तब वह और पैसा लगाता है, उसको और पैसा लगाने को कहा जाता है और यहाँ से फिर वो जब हारने लगता है तो एक खुद बेटिंग ऐप के कुछ लोग जो है कि उसको फाइनेंस कर देते हैं कि तुम इतना पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ लोन पे या यहाँ से उठाओ, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे इस पूरे जो है कि मकड़ी जाल में फंसता है। जब उसके पास 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर बकाया हो जाता है तब वो उसके एवज में औने पौने में उसकी जो संपत्ति है, खासतौर पे जो मकान की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है, वो उसको अपने पास गिरवी रखवा लेता है। ऐसे हमें 12 बैनामे प्राप्त हुए हैं
जिसकी 18 बैनामे प्राप्त हुए, जिसकी आज बाजार में कीमत करीबन 12.5 करोड़ है, जो उसमें काफ़ी हाथरस के हैं। अभी एक वृंदावन का वो ऐसा प्राप्त हुआ है। ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? सर हाथरस के अलावा कितने शहरों में और संपर्क है? ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? देखिए, इस गैंग में जो काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये विवेचना जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगी, ये बड़ी विवेचना है, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की विवेचना है, इसमें एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाएगी। तो इसमें किस तरह से चूंकि पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो ये मनी ट्रेल भी इसका चेक किया जाएगा कि हम ये मनी कहाँ से आई और कहाँ को गई, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है कि इसमें आगे अन्य राज्यों के भी, इसमें जैसा आपने पूछा, अन्य स्टेट्स का भी के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, और अभी तो इसके पास से करीबन 3 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 12.5 करोड़ रुपए के बैनामे के कागज प्राप्त हुए हैं। जो ऐप करवाते थे, जिस माध्यम से, 2 ऐप का नाम है, एक का नाम महारानी ऐप है और दूसरे का एक अन्य ऐप है, महाकाली के नाम से ऐप है, उसके नाम से है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसमें एक जो हमारे जो कस्टमर परेशान होते थे कि यदि वो कोई कस्टमर हार गया, और हारते हारते तो अब उसको फिर प्रलोभन देते थे कि तुम नया कस्टमर खोज के लाओ। जब नया कस्टमर आ जाता था और वो हारने लगता था, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज उस हारने वाले को दिया जाता था। इस तरह से एक लेबल मार्केटिंग एक आता था, यानी कि एक व्यक्ति हारा, अब वो फंस गया, जीतने की तलाश में उसने दूसरे कस्टमर को लेके आया, उसका पैसा हरवाया, उसका कुछ कमीशन मिला, वो हार गया, फिर तीसरे को लेके आया। इस तरह से काफी लोग इसमें आ जाते थे। और इस लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और कितने लोगों से पूछताछ हुई है, और आगे देखिए गिरफ्तारी तो अभी एक की हुई है, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत हुआ, पीयूष मित्तल। इसमें अन्य काफी लोग हैं अभी, जिसने